हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो मई मंथ के हम बात करते हैं मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। तो पूरे महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे। सेक्शन वाइज हम देखिए रिवाइज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सभी अपॉइंटमेंट्स, सभी अवार्ड्स और जो भी बुक्स आई हैं मई में, उन सभी को हम आज कवर करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा ना, आप मई महीने के अपने जो करंट अफेयर्स हैं उनको दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है रिवीजन के लिए। कोई भी करंट अफेयर्स अगर रह भी गया होगा तो रिवाइज आप करेंगे तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस वीडियो का पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स लॉजिक्स ही नाम है, देखिए। तो आप इसे सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप हर एक वीडियोस की पीडीएफ वहाँ से ले सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है, तो इसलिए आप इसका बेनिफिट लें और आप पीडीएफ से भी बाद में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं मई महीने में। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग भी अपने आंसर्स को देखिए, साथ ही साथ में रिवाइज करते चलें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। सो अभी हाल ही में देखिए, जो भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ है उसके अभी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है कृष्णा एला। सो कृष्णा एला जो है फ्रेंड्स, ये अपॉइंट हुए हैं इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं, ये अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने जो है किससे जो है ये अगर बात करें इस किसको रिप्लेस किया है, तो ये प्रेसिडेंसी ली है उन्होंने आधार सी पूनावाला से। जो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, देखिए। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन नेवी एट द डैश चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो देखिए, नेवल स्टाफ के ना अभी चीफ जो हैं चेंज हुए हैं, और नए चीफ कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो अब ये बताना है कौन से नंबर के चीफ बने हैं ये? 26। तो नेवल स्टाफ के 26वें चीफ बने हैं दिनेश के त्रिपाठी। इन्होंने सक्सेड किसे किया है? तो एडमिरल आर हरि कुमार की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसिद्रो पैब्लो पोर्क्रेस ओरियो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच एयरलाइन कंपनी। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे करें इसिद्रो पावलो की, ये किस एयरलाइन कंपनी के परिवर्तन प्रमुख के रूप में जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो कौन सी कंपनी के जो है फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितेश सेठिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए देखो हितेश सेठिया को इस कंपनी का बनाया गया है एमडी सीईओ। बात करें कौन सी कंपनी, यहाँ पे देखिए किस कंपनी के अपॉइंट हुए हैं ये, तो सही आंसर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी सीईओ बने हैं हितेश सेठिया। इसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है, इसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं। प्रतिमा सिंह जो है ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। कौन से बैच की? 2009 बैच की। आगे बढ़ते हैं, जेरेमिया मानले जो हैं किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? जेरेमिया मानले की बात करें तो ये चुने गए हैं सोलोमन आइलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी कंट्री है? सोलोमन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड। अब क्या पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड है इसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं शशि भूषण सिंह। शशि भूषण सिंह जो है ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के ऑफिसर हैं 2010 बैच के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। देखिए, जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी अभी डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुई हैं? तो ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक जो हैं अपॉइंट हुई हैं मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती जो हैं किसका स्थान लिया है इन्होंने? वसुधा गुप्ता की जगह पर जो हैं ये अपॉइंट हुई हैं। ऑल इंडिया रेडियो जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी एप्लेटेड ट्रिब्यूनल फॉर 4 ईयर्स? 4 साल के लिए देखिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स? देखिए, अतानु चक्रवर्ती की नियुक्ति दोबारा से की है आरबीआई ने। इनको अपॉइंट किया है आरबीआई ने कौन से बैंक में? तो फ्रेंड्स सही आंसर है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन जो है ये रीअपॉइंट हुए हैं। एचडीएफसी बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। चेयरमैन है इसके अतानु चक्रवर्ती जो कि रीअपॉइंट हुए हैं और टैगलाइन है इसकी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी ऑफ रेमंड फॉर 5 ईयर्स? 5 साल के लिए रेमंड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? गौतम हरि सिंघानिया। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कैरोल फर्तादो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये जो है किस बैंक के, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक की अपॉइंट हुई हैं कार्यकारी निदेशक? नाम याद रखेंगे, कैरोल फर्तादो, और ये अपॉइंट हुई हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2017 को। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में और एमडी सीईओ कौन है? इत्तिरा डेविस। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने अपॉइंट किया है किसे? करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और इसकी हेड कौन है? कैथरीन एम रसेल। नेक्स्ट बात करते हैं संजीव नौटियाल। देखिए, संजीव नौटियाल के बारे में पूछा गया है कि किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये बने हैं एमडी सीईओ 3 सालों के लिए? तो 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अभी हमने जहाँ पे ये इत्तिरा डेविस देखिए कवर अप कर लिया था एमडी सीईओ, इसको आप क्रॉस करेगा क्योंकि एमडी सीईओ जो हैं कौन बन गए हैं अब नए? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संजीव नौटियाल बन गए हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, जोस राउल मुलिनो ये किस कंट्री के चुने गए हैं प्रेसिडेंट? तो इनका नाम है जोस राउल मुलिनो और ये चुने गए हैं पनामा देश के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, हिंदी में कहते हैं इसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, और अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं मोहम्मद रिहान। तो अपॉइंटमेंट्स में देखिए आप लोगों को डायरेक्ट जो है याद रखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन अपॉइंट हुआ है, सिंपल सी बात है। इसके बाद बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? सुबोध कुमार को। इसके बाद है फ्रेंड डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म जो कि है वीज़ा। तो वीज़ा ने देखिए किसे अपना कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया है इंडिया के लिए? तो वीज़ा ने भारत के लिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है सुजाई रैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन स्वाइनी हैज़ टेकन ओथ एज अ 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इनका नाम क्या है? देखिए, जॉन स्वाइनी, और किस कंट्री के ये 7वें प्रथम मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? यहाँ पे हमारा आंसर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लोकेटेड है, इसके कैपिटल है एडिनबर्ग और यहाँ पे करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। आगे हमारा अगला क्वेश्चन, आरबीआई हैज़ अपॉइंटेड आर लक्ष्मीकांत राव एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं
आर लक्ष्मीकांत राव किस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे? कौन सा विभाग संभालेंगे ये? तो ये संभालेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस डिपार्टमेंट के बनाए गए हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हिंदी में कहते हैं कार्यकारी निदेशक। इनको अपॉइंट किया है, किसने अपॉइंट किया है? आरबीआई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अज्यूम्ड द रोल ऑफ चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख की भूमिका किसने संभाली? राइट आंसर है संजय भल्ला ने। अच्छा, थोड़ा सा इंडियन नेवी की बात करें। स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। नेवल स्टाफ के चीफ बन गए हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, और वाइस चीफ कौन बन गए हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इफ़को के डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ बात करें इफ़को की, तो इफ़को के निदेशक चुने गए हैं विवेक विपिंदा कोहली। इफ़को जो है ना, इसका पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन। कब हुई इसकी स्थापना? तो इफ़को की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और सीईओ कौन है? उदय शंकर अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर इदा शीशा नोंगरिंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? यहाँ बात करें इदा शीश नोंगरिंग की, ये किस राज्य की बनी है पहली महिला डीजीपी? तो ये अपॉइंट हुई है कहाँ पे? मेघालय स्टेट में। मेघालय स्टेट जो है वहाँ की कैपिटल शिलोंग है। सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर है वहाँ पे फागू चौहान। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स? बात करें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? यहाँ पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, कौन अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट? आंसर है ऑप्शन डी, कपिल सिब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिज़ूहो बैंक इंडिया के एडवाइज़र यानी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज तबलेश पांडे। ये बने हैं मिज़ूहो बैंक इंडिया के एडवाइज़र। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रदीप नटराजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स? तो इनका नाम है, देखिए, प्रदीप नटराजन, और किस बैंक के बने हैं 3 साल के लिए पूर्णकालिक निदेशक? तो ये अपॉइंट हुए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई अक्टूबर 2015, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स AYB कृष्णा और N वेणुगोपाल, देखिए ये दोनों ना एडिशनल डायरेक्टर्स बने हैं, यानी अतिरिक्त निदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। कहाँ? सीबीआई में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके बाद पूछा गया है, विलियम लाई चांगते हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सो विलियम लाई चांगते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं कहाँ पे? ताइवान देश में। इसके बाद है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के देखिए नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं ऋषभ गांधी। आते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पे, जो कि है फ्रेंड्स ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसे कहते हैं बार्क। बार्क में देखिए माप विज्ञान यानी चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस और विश्लेषण के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो मेजरमेंट साइंस और एनालिटिक के प्रमुख जो हैं नियुक्त हुए हैं डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी। डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी ने सक्सीड किया है इसमें डॉक्टर डेरिक ग्रे को। बार्क जो है इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट? सो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के देखिए उपाध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? जॉन स्लेवन।
नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड, नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा के अभी चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं डेविड सेल्वागिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने देखिए प्रदीप कुमार सिन्हा को किस बैंक का अपॉइंट किया है पार्ट टाइम चेयरमैन? तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन, और सॉरी ये अपॉइंट हुए हैं आईसीआईसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में। जो आईसीआईसी बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। देखिए हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। टैगलाइन है इसकी, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली देखिए ऑटोमेकर कंपनी है सिट्रोएन। सिट्रोएन ने देखिए फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को अपना बनाया है ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन तो ये हो गया। अब वहाँ पूछा गया हमसे क्वेश्चन में कि सिट्रोएन जो है किस कंट्री की कंपनी है? तो ये है फ्रेंड्स फ्रांस देश की कंपनी। इसके बाद है क्वेश्चन, अला माई हलीना जो है किस कंट्री के इन्होंने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अला माई हलीना फ्रेंड्स ये बनी है चाड कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर। चाड कंट्री जो है इसकी कैपिटल है दजेमेना, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। आगे बात करते हैं, देखिए हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसे कहते हैं नाफेद। तो नाफेद के देखिए अभी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं जेठा अहीर। नाफेद जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कमांडेंट इन नेशनल डिफेंस अकेडमी। सो यहाँ पूछा गया है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ अपॉइंट हुए हैं कौन? गुरचरण सिंह। नेशनल डिफेंस अकेडमी की स्थापना हुई 7 दिसंबर 1949 को। हेडक्वार्टर है इसका पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गीतानास नौसेदा जो है किस कंट्री के चुने गए हैं न्यू प्रेसिडेंट? तो फ्रेंड्स इनका नाम है गीतानास नौसेदा, और ये चुने गए हैं लिथुआनिया कंट्री के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ सोनी इंडिया। सो बात करते हैं देखिए सोनी इंडिया जो है इसके नए CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं गौरव बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ए एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बाय द WHO। देखिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है 77th, इसमें जो है कमेटी ए के चेयरपर्सन यानी जो समिति ए है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अपूर्व चंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जो SSC है कर्मचारी चयन आयोग, इसके चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं राकेश रंजन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू लोकपाल टिल 30 जुलाई। 30 जुलाई तक देखिए लोकपाल के सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्लोमेट विजय खंडूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री। सो विजय खंडूजा की बात करें, इनको किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये चुने गए हैं या ये अपॉइंट हुए हैं कैमरून कंट्री में। तो ये थे हमारे मई के सभी अपॉइंटमेंट्स। नाउ बात करते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट देखिए अवार्ड्स की में हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन बायोलॉजिस्ट वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन हैज़ बीन कन्फर्ड with the Whitley Gold Award 2024. शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो पूर्णिमा देवी बर्मन की बात करें देखिए तो इनको 2024 में विटली गोल्ड अवार्ड मिला है और ये बिलोंग करती हैं असम स्टेट से। पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार देखिए विटली गोल्ड अवार्ड मिला है। इससे पहले इनको मिला 2017 में, तो 2017 में इनको पहली बार मिला था, देन अब मिला है इनको दोबारा से विटली गोल्ड अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी। 2024 के लिए देखिए खगोल विज्ञान में जो प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? श्रीनिवास कुलकर्णी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जर्मन राइटर जेनी एर्पनबैक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन, इन दोनों का नाम याद रखेंगे क्योंकि इन्हें मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। पूछा गया है कि किस स्टोरी के लिए मिला, तो देखिए यहाँ बताना है कि किस स्टोरी के लिए उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। तो स्टोरी का नाम याद रखेंगे कायरोस, और जिन्हें मिला है उनका नाम भी जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2024 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। 2024 के देखिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आलोक शुक्ला को। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है ना, इसको ग्रीन नोबल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? फर्स्ट इंडियन बनी है अनुसुईया सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18-year-old वुमेन ई रिक्शा ड्राइवर आरती को देखिए अभी मिला है अमल क्लूनी वुमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड। ये अवार्ड उन्हें मिला है यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स थर्ड के द्वारा। आरती बिलोंग करती हैं कौन सी स्टेट से? तो ये बिलोंग करती हैं इंडिया के उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है चंद्रकांत सतीजा को। चंद्रकांत सतीजा जो हैं ये चंद्र एडमिशन कंसल्टेंट्स के फाउंडर और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क। उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए इनको प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किन्हें किया गया? पवन सिंधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की चीफ साइंटिस्ट देखिए इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इनको मैगिल यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनरी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मैगिल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो मैगिल यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2024 पुलित्ज़र प्राइज इन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी फॉर द जर्नलिज्म। पत्रकारिता के लिए खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी में 2024 के पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? हैना, ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है हैना ड्रेयर को। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़। और ये प्राइज़ उन्हें कौन सी बुक के लिए मिला है? तो बुक का नाम है द बुक ब्यूटीफुल, और ये किसने जीता है? भावी मेहता ने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2024 का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज़ के विनर कौन है? तो 2024 के गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार के विजेता हैं पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉलीवुड एक्ट्रेस विल बी ऑनर्ड विद द पाम डी ओर एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर से सम्मानित किस हॉलीवुड अभिनेत्री को किया गया? मैरिल स्ट्रीप को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लच्छू महाराज अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2024। देखिए 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? पंडित राजेंद्र गंगानी जी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड ऑनरी डॉक्टरेट बाय द मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। सो मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? KV कामत को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे मई के जितने भी क्वेश्चंस थे अपॉइंटमेंट अवार्ड एंड ऑनर्स से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए। बुक से कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं आया है मई महीने में। सो अब हम बात करते हैं टेस्ट की। इसी वीडियो में से हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं टेस्ट के लिए, तो इसके आंसर जल्दी से लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन पूछा है कि इफ़को के डायरेक्टर कौन चुने गए हैं, और सेकेंड क्वेश्चन है देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली इंडियन कौन बनी। तो जल्दी से आप इनके आंसर हमें कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ
मई का जो ये इम्पॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स का सेशन था वो फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? मैंने कोशिश करी है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं हर एक सेक्शन से रिलेटेड वो हम इस तरह से कवर कर सकें। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े ज़रूर रहें, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।